Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैक्सिको इज बर्निंग और इसका इतिहास 1940 से है। 1940 से आज तक ये लेट 40s में है, मिड 40s से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। वन ऑफ द फर्स्ट, अगर आप इसका इतिहास देखेंगे, वन ऑफ द फर्स्ट कार्टेल्स जो शुरू हुए वो हुए, एक व्यक्ति का नाम है, उनका नाम है पेड्रो अविलेस पेरेस, और इन्होंने ओपियम मारिजुआना यूएस में भेजा। और आपको पता है कि मारिजुआना जो एक मेडिसिनल भी है, मॉर्फिन बनती है उससे, और दूसरा इट इज़ ऑल्सो पेन किलर। लोग बहुत यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और लिमिटेड क्वांटिटीज़ में लोग करते हैं, और उससे पेन किलर या उसको मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है वो। लेकिन अगर उसको बड़ी मात्रा में लेंगे तो वो बन जाता है ड्रग बन जाता है, विच इज़ लोगों को नशे में डाल देता है। तो ये जो एक्सेसिव यूसेज ऑफ ड्रग्स है, ये इसकी शुरुआत होती है जनरली अल्कोहल से। थोड़े समय के बाद आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, मैं तो करता नहीं हूँ, लेता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैं मेडिकल रिपोर्ट्स देख रहा हूँ कि अगर आप एक्सटेंडेड यूसेज ऑफ अल्कोहल करते हैं तो उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। फिर नया एक्सटेसी आप ढूंढते हैं तो उसमें ड्रग्स आ जाते हैं। ये एक्चुअली मेडिसिनल ड्रग थे पहले, लेकिन बाद में ये इफ़ यू टेक इन एक्सेस क्वांटिटी देन दे बिकम द रिक्रिएशनल ड्रग। और अमेरिका में इसकी बहुत बड़ी डिमांड 1940s में देखी गई। उसके पहले इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था और लोग फ्रीली रहते थे और उसको यूज़ करते थे मेडिसिन के जैसा भी, और फिर बाकी पर्पज के लिए यूज़ करते थे। लेकिन 40s में यूएस गवर्नमेंट ने देखा कि जो उनकी एक पॉपुलेशन है जिसको वो नहीं चाहते, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को नहीं चाहते वो, तो वहाँ से शुरू हुआ रिक्रिएशनल ड्रग का सिलसिला। अब कहाँ से मिलता है आसानी से? पहले आपको मालूम है यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे कोई ट्रूप्स ही नहीं थे, कुछ नहीं होता था। अगर आप मैक्सिको में फ्रीली जा सकते हैं, मैक्सिको से यूएस में फ्रीली आ सकते हैं, यहाँ तक कि सैन डिएगो की पुरानी पिक्चर है कि कोई भी लोग फ्रीली अंदर घुसते थे, फ्रीली जाते, किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं। और तिवाना यहाँ से जस्ट 12-13 मील की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। सैन डिएगो पूरा आर्च के जैसा है, तो किसी भी डिस्टेंस से जाएंगे सैन डिएगो में तो आप मैक्सिको चले जाएंगे साउथ की डायरेक्शन में। और आर्च के जैसा है तो कनेक्टिंग पॉइंट जो आर्च पे आता है, मैक्सिमम डिस्टेंस आता है 13 माइल्स का ओवर द ओशन, और वहां से आप क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे यूएस कोस्ट गार्ड रहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, सुरंग बनाते थे। फिर उसके बाद आपने देखा, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट को यूज किया। फिर इनके यहाँ पे एक हीरो आ गए, फेलिक्स गायार्डो, जिसने ट्रैफिकिंग को कोलंबियन कार्टेल्स के साथ कंबाइन किया। फिर उसके बाद इनके अलग अलग कार्टेल्स बन गए। फिर उसके बाद इनके चावेज को तो आप जानते ही हैं, जो इनका एक चापो, अल चापो, जिसको आप जानते ही हैं कि उसके तो मूवीज बनी हुई हैं बहुत सारी। ही रेवोल्यूशनाइज इट और पूरा कंट्रोल किया उसने। और फिर उसके बाद उनका, और ये मूवी सारी ड्रग लॉर्ड्स ने बनवाई है बाय द वे, जो नेटफ्लिक्स चलती है ना, ये उन्हीं के फंडेड होते हैं पैसा। तो यूएस गवर्नमेंट ने इसको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा कि मैक्सिको को अनस्टेबल रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, डीए के थ्रू ड्रग्स खरीदने शुरू किए ऑफिशियली, और उनको क्या दिया, गन्स दी। मैंने आपको एक और रिपोर्ट बताई थी, .50 कैलिबर की गन्स, जो कि काफ़ी बड़ी बुलेट्स होती हैं, मशीन गन्स होती हैं, जो कि यूएस आर्मी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सप्लाई की जाती है। अब वो कैसे पहुंचती है वहाँ पे किसी को पता नहीं। इस तरह की बुलेट्स जो है साधारण आपको रिटेल में, चाहे अमेरिका में फ्रीली गन्स बिकती हैं, लेकिन आपको रिटेल में नहीं मिलती है कहीं अदर देन यूएस आर्मी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। नोबडी मेक्स इट, और उनके अंदर ही प्राइवेट कंपनीज आती हैं, वो वहाँ बनाती है। तो यूएस मिलिट्री की गन्स है और बुलेट्स दोनों। तो कभी कभी गन्स तो आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, फॉरेन से खरीद सकते हैं, लेकिन बुलेट्स जो है यूएस मिलिट्री से आती है।
तो गन्स तो ये लोग कभी यूरोप से भी खरीद लेते हैं, बिकॉज मैक्सिकन बॉर्डर्स पे इतना चेकिंग नहीं होता है और मैक्सिकन कोस्ट गार्ड भी कुछ खास नहीं है, तो वो फ्रीली एंटर करती है वहाँ पे। और करप्शन तो इतना ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे चर्च एक्ट करता है, चर्च चाहता ही है कि कार्टल्स मेंटेन हो, क्योंकि कार्टल्स के थ्रू वो नेटिव को सब्जुगेट करते हैं। ओके, सम ऑफ द कार्टल्स दे फॉलो द नेटिव कल्चर, लेकिन ज़्यादातर वो कैथोलिक्स होते हैं और कैथोलिसिज्म फॉलो करते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा जो वायलेंस आप देख रहे हैं आज जो चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंट, आप बताता हूँ, इट्स टू मच। अगर आप इसका एक्सटेंट देखें कि ये यूएस एम्बेसी डिक्लेयर कर रही है, इंडियन एम्बेसी ने भी स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर। हलिस्को स्टेट जहाँ पे पुएर्तो वायर्ता है, चपाला है, ग्वाडलाहारा है। ग्वाडलाहारा इज आईटी हब, सिलिकॉन वैली ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे ड्रग ट्रेडिंग ना चलती हो, ये जहाँ पे इन कार्टल्स का इन्फ्लुएंस ना हो। इनफैक्ट छोटे छोटे टाउन्स में ड्रग कार्टल्स ही शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं सो दैट अदर्स कैन गो एंड बाय, तो कि उनको अमेरिकन एक्सपीरियंस मिले, समझे। और किंटानारू जहाँ पे मैं गया था, आपको दिखाए थे वीडियोस मैंने, कोंजुमेल, प्लाया डे कार्मेन, टुलुम भी मैं गया था। बहुत बेकार जगह है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं सिर्फ अध्यात्म को ढूंढता हूँ तो मुझे एंजॉयमेंट वाली प्लेसेस पसंद नहीं होती हैं ज़्यादातर। नैरित, फिर नुएवो वायर्ता एरिया नियर पुएर्तो वायर्ता, सिनालोआ इंक्लूडिंग मसतलान। मसतलान में हमारे कुछ हिंदू भाई बहन भी रहते हैं। तो और ग्वाडलाहारा इज अ बिग इंडियन पॉपुलेशन आल्सो, देयर इज अ टेंपल इन ग्वाडलाहारा आल्सो, सो इट्स अ बिग आईटी हब। मेरा भी एक पहले एक ऑफिस हुआ करता था ग्वाडलाहारा में। और फिर कोलिमा, गुआनाजुआतो, गुएरो, एस्तादो दे मेहिको, मिचोकान, न्यूएवो लियोन, ओहाका, पुएब्ला, ये सब जो है वाइड स्प्रेड वायलेंस चल रही है। ये CJNJ करके एक ग्रुप है, उसके एक एल मेंचो को मार दिया इन्होंने आज। वो CIA का ऑपरेशन था और वहाँ की प्रेसिडेंट बोल रही है कार्टल्स हैव ह्यूमन राइट्स। शी इज राइट, लेकिन व्हाई डिड यू अलाउ? इसका मतलब ये है कि ये यूनिलैटरल अमेरिकन ऑपरेशन है, इसको हाइड किया जा रहा है विद द, और अमेरिका ने बड़ा सही तरह, अभी देखिए थोड़े दिनों पहले जो उनकी प्रेसिडेंट क्लॉरेंस शर्मा ने बोला था हम G21 का पार्ट बनेंगे, हम क्यूबा को सप्लाई करेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड। तो जब आप इस तरह की बातें करते हो जो अमेरिका को पसंद नहीं है, तो वो आपकी चाबी घुमाएगा, क्योंकि वो हर पार्ट कंट्रोल करता है आपके कंट्री का थ्रू दिस ड्रग कार्टल्स। और जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसको अरेस्ट करके अमेरिका लेके आ जाता है। ओके, सम ऑफ देम दे लिटरली वांट, ऑल ऑफ दीज पीपल दे वांट टू कम टू अमेरिका, क्योंकि इनका ट्रेड चलता है यहाँ पे। एंड ये लोग जो इकोनॉमी इनकी पैरेलल चलती है, इट इज $130 बिलियन, $130 बिलियन इकोनॉमी है ड्रग कार्टल्स की। इतना पैसा है, जस्ट इमेजिन कि इतना पैसा इज बिगर देन द इंडियन डिफेंस बजट, दैट मच दे अर्न। और क्या करते हैं, कैसे उड़ाते हैं पैसा? वो मैन्युफैक्चरिंग में उड़ाते हैं और फिर लेविश लाइफ जीते हैं। कोई दुबई में जीता है, कोई साउथ अमेरिका में जीता है। आजकल दुबई जाना उन्होंने कम कर दिया क्योंकि वहाँ पुलिस पकड़ लेती है, सबके बारे में मालूम होता है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन रहते हैं इनके बाकी कंट्री। तो ये साउथ अमेरिका में ज़्यादा घूमते हैं, कोलंबिया में या फिर साउथ अमेरिका में ज़्यादा घूमते हैं। और मैनी ऑफ देम, उनकी फैमिलीज अमेरिका में रहती है, लेविश फैमिली से रहती है, लाइक यू मन चाह, बिकॉज दे ऑल पे इन कैश। उनके लिए कैश पेमेंट इज, आपको लगता होगा कि अमेरिका की कैश इकोनॉमी तो है ही नहीं। मैं सुनता हूँ अमेरिका की 10% इकोनॉमी इज कैश इकोनॉमी। वो सारे मेक्सिकन मेहिकन अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन चलाते हैं। वहाँ पे कैश ज़्यादा चलता है, नॉट क्रेडिट कार्ड्स, नथिंग, जस्ट कैश। और मैं तो यहाँ पे खुद ही ऑब्जर्व करता हूँ मैं सैन डिएगो में, कि इस तरह ये लोग कितना कैश लेकर आते हैं, कैश में घर खरीद लेते हैं, विच इज इलीगल बाय द वे। लोन्स भी नहीं लेते हैं, और कुछ लोग नाम के लिए लोन्स लेते हैं, तो डाउन पेमेंट करेंगे, थोड़ा लोन ले लेंगे क्रेडिट कार्ड, तो किसी दूसरे का क्रेडिट रेटिंग दिखा के ले लेते हैं। और बहुत सारे इनके जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। ऐसा सी, ऑफ द टोटल मैक्सिकन पॉपुलेशन आई कैन से 15% to 20% का इनसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बाकी 85 to 80%, 80 to 85% इज नॉट देयर। बाकी लोगों का कुछ चीज़ें लेना देना नहीं है, स्पेशली नेटिव कम्युनिटीज, उनका लेना देना बिल्कुल नहीं होता। देयर नथिंग टू इट, क्योंकि ये सब प्रमोट किए गए चर्च के द्वारा। चर्च से
पैसा, मोस्ट ऑफ द इनिशियल वंस दे सपोर्टेड चर्च इन ए बिग वे, और चर्च ने इनको एनकरेज किया, धीरे धीरे बढ़ते रहे, और नाउ दे आर अनकंट्रोलेबल। जैसे चर्च इन्वॉल्व होता है, कैथोलिक चर्च इन्वॉल्व होता है, तुरंत एंग्लिकल चर्च भी इन्वॉल्व हो जाएगा, चर्च ऑफ इंग्लैंड, प्रोटेस्टेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। यूएस गवर्नमेंट इज द एनफोर्समेंट आर्म ऑफ द इंग्लिश चर्च, तो ऐसे काम करती है। तो वो ऑलरेडी वहां पहुंच गए, अब उनको कंट्रोल करना है लैंड। लैंड में क्या है? पेट्रोल है। लैंड में क्या है? मिनरल्स है। आपको मालूम ही है मैक्सिको इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, बाय द वे। ओके, सो बहुत सारा यहाँ का सिल्वर रीचेज इंडिया थ्रू डिफरेंट ट्रेड राउट्स, थ्रू अफ्रीका, थ्रू कहीं से पहुंच जाता है भारत। ओके, सो सारा सिल्वर भारत में नहीं आता है, वो सब यहीं से आता है, कुछ यहाँ से आता है, कुछ अफ्रीका से आता है, कुछ अदर कंट्रीज से आता है, कुछ सेंट्रल एशिया से भी आता है। तो ये जो फिर जो प्रेसिडेंट है उसने क्या किया कि सीआई के साथ हिडन एग्रीमेंट किया, और जो करंट प्रेसिडेंट है उनको फ्रीली एक्ट होने के लिए कर दिया। कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिकन आर्म्ड फोर्सेस 2.5 लाख है, बट दे आर मोर लाइक यू कैन कॉल इट ए पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट लाइक दैट। असम राइफल्स या उससे कम, असम राइफल्स तो प्रॉपर यूनिट है, इसको आप कंपेयर करेंगे सीआरपीएफ से, दे हैव द सेम वेपन्स लाइक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया, सेम लाइक दैट। इनका कोई ऐसा नहीं आर्मी टाइप का नहीं है, इससे मतलब वो लोग आर्मी बुलाते हैं, बट दे कैपेबिलिटी इतना नहीं है उनके पास। दे डोंट हैव 155 मिलीमीटर गन्स, 130 मिलीमीटर गन्स है शायद इनके पास, 105 है, बट नो 155, नो मल्टीपल बैरल लॉन्चेस, क्योंकि अमेरिका डजंट अलाउ देम टू हैव इट। देयर नो मिसाइल्स दे हैव, देयर नो बैलिस्टिक मिसाइल्स दे हैव फाइटर एयरक्राफ्ट्स विद अ प्रोपेलर, वर्ल्ड वॉर 2 टाइप के Tucanos they have no air force literally. Recently the biggest achievement they had was the buying a medium transport aircraft C-130J खरीदा था उन्होंने, बस वही उनके पास C-130J है, जिसका कैपेबिलिटी नहीं है, जो ट्रूप मूवमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। They got one, अभी वो दूसरा भी खरीद रहे हैं, फिर तीसरा उनको 3 ऑर्डर्स दिए उन्होंने, which is nothing, like it's a, मतलब even the उत्तर प्रदेश will have more aircrafts than that, ऐसा इनका है, वेरी स्मॉल। इनका जो सारा इकोनॉमी है वो रिसाइकल मनी वाला है, जैसे कि यूएस से गया मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे सस्ते से अपग्रेड हुआ, वापस आ गया। तो यूएस एंड मैक्सिको बोथ काउंट डबल। तो यूएस काउंट्स एज एक्सपोर्ट, दे काउंट एज इंपोर्ट, देन दे एक्सपोर्ट द सेम प्रोडक्ट बैक, तो दे काउंट एज एक्सपोर्ट एंड यूएस काउंट एज इंपोर्ट। ये इनका ट्रेड डील है। सो डोंट गेट, वो जो आपको दिखाते हैं ना कि मैक्सिको का 581 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट है, नथिंग लाइक दैट, नथिंग फॉर देयर कंट्री। आई मीन आपको मालूम ही है अमेरिका के साउथ में जितनी भी कंट्रीज है पूरी रहेंगी। मैक्सिको के साथ क्या एडवांटेज है कि इसकी बॉर्डर्स लगती है अमेरिका के साथ। सो सारे कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, और ये सब जो वेनेजुएला में तो ड्रग्स प्रोड्यूस नहीं होते, बट कोलंबिया, पेरू, जितना भी जो भी इकोसिस्टम है कार्टेल्स का, वो सारा मैक्सिको के थ्रू ही आना है। तो यूएस इसको कभी बंद ही नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आग लगाई है यूएस ने, क्योंकि यूएस में कंज्यूमर्स है, तो किसी भी तरह इनको पहुंचाना ही है, और यूएस को भी चाहिए वहां पे, नहीं तो ये लोग पागल हो जाएंगे, ये लोग वायलेंस करेंगे। क्योंकि रिक्रिएशनल ड्रग यूसेज अमेरिका में प्राइवेट पार्टीज, सिविलियन पार्टीज में भी चलता है। तो इसलिए ये जो पूरा जो जो अब दिख रहा है, वायलेंस आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं पूरे, मैंने तो कुछ नाम पढ़े आपको, पूरे मैक्सिको में ये वायलेंस चल रहा है, पूरे इस कंप्लीट। मतलब कि अभी इंडियन एम्बेसी इन मैक्सिको, उसका स्टेटमेंट आया है कि इंडियन नेशनल्स इन हलिस्को, उन्होंने हलिस्को ही बोला है, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का है, हलिस्को, Tamaulipas, which is Puerto Vallarta, Chapala, Guadalajara, and areas of Reynosa, areas of Michoacan State, Guerrero State, Nuevo Leon State, should shelter in place until further notice. That is the Indian Embassy's communication. इसके पहले मैंने आपको पढ़ा था American Embassy's communication.
मीन्स इट इज सीरियस। यहाँ तक कि बॉर्डर पे भी चल रहा है, ऑपरेशन यहाँ पे भी चल रहे हैं। तो ऑल ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ मैक्सिको अभी अमेरिका का बंद है। और ये सब सैटरडे को शुरू हुआ और आज उन्होंने मार दिया सुबह। उस व्यक्ति का प्रोसेशन निकालने के लिए वो लोग गए और उसके ऊपर भी पुलिस सपोर्ट है। और यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व है पूरी तरह। यहाँ की मैक्सिको की दो तरह की पुलिस होती है, एक स्टेट पुलिस होती है, एक फेडरल पुलिस होती है। फेडरल पुलिस इज कंसिडर्ड मोर ऑनेस्ट क्योंकि वो दूसरे स्टेट के लोग होते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो बट लोकल पुलिस वहाँ पे उनके बीवी बच्चे हैं, भाई हैं, बेटे हैं, तो दे हैव टू कोलैबोरेट। तो आप कुछ बच नहीं सकते किसी से भी। और आपका अमेरिकन पासपोर्ट, आपकी शक्ल देखी गोरे वाली तो तुरंत आपको मारेंगे। यहाँ तक कि ग्वाडालारा एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया आज, विच इज ए कमर्शियल एयरपोर्ट, उस पर भी अटैक कर दिया। और पूरी जगह उन्होंने पेट्रोल पंप ये वो मूवमेंट को पूरा रोक दिया। उन्होंने दिखाया कि उनकी पावर क्या है, सीजे एनजे की पावर क्या है। और ये पूरा इंसिडेंट्स इसको दूसरी तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, लेकिन आपको मालूम है अमेरिका में सारे काउबॉयज हैं। इन्होंने जो सीक्रेटली कर सकते थे उन्होंने पब्लिक बना दिया। और उनको मालूम था कि ये इंसिडेंट अगर ऐसा होगा, क्योंकि दे हेवीली आर्म्ड। मैंने को गन्स भी आपको बताई, ऑलमोस्ट दे ऑपरेट लाइक टैंक्स। और मैक्सिकन गवर्नमेंट के पास मे बी 15-20 टैंक्स होंगे या 20 टैंक 30 टैंक्स होंगे, वो भी पुराने अमेरिकन। दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रोटेक्ट। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास नेवी है, ना उनके पास कुछ है, क्योंकि अमेरिका अलाउ ही नहीं करता उनको फंक्शन करने के लिए। सी विदाउट वेपन्स, विदाउट ए प्रॉपर आर्मी, यू आर नॉट ए सॉवरेन स्टेट, यू आर ऑलवेज एट द मर्सी। और उनके बाजू में बैठा हुआ अमेरिका, उनको बड़ा भाई। और अमेरिका उनको यूज किस लिए कैसे करता है, डिसफंक्शनल बना के रखा हुआ है पूरी तरह से। ओल्ड स्ट्रेटेजी है दैट कीप देम डिसफंक्शनल एंड देन सेल एवरीथिंग, यही चलता है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो है उनके ड्यूल सिटीजनशिप होता है, जो उनके लीडर्स होते हैं, एक अमेरिका का होता है, एक उनका होता है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, ऑलमोस्ट लाइक ए स्टेट ऑफ यूएसए, लेकिन दे डोंट वांट टू एब्जॉर्ब इट। द रीजन उसका क्या है, एंग्लो सैक्सन्स वांट टू मेंटेन देयर मेजॉरिटी। अगर उसको एब्जॉर्ब करेंगे 130 मिलियन हिस्पैनिक आ जाएंगे। सो 130 मिलियन प्लस ऑलरेडी 39 मिलियन ऑलरेडी है यूएस में, 160 मिलियन विच इज 50% ऑफ द पॉपुलेशन। दैट मीन्स द एंटायर एंग्लो सैक्सन रूल अमेरिका गोज अवे। समझे आप, इसे नहीं करेंगे। कनाडा के साथ इतना नहीं है। तो नाउ व्हाट दीज गाइस डिड वाज कि कनाडा के थ्रू ड्रग सप्लाई करते थे। उसमें कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, खालिस्तानी ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, बाकी लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। वो पकड़े भी जाते हैं रेगुलरली। और तो कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी उसको। तो अभी उसके विरुद्ध भी बहुत सारा इनका एक्शन वहाँ पे चल रहा है, कनाडा में चल रहा है। और उसमें वहाँ पे आप देखते हैं हर बार पकड़े जाते हैं। सो बिकॉज दैट्स दे आर ट्रैकिंग इट। और वो भी अमेरिका में भी जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, क्योंकि वो कैरी करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से रेड्स हुई वहाँ पे, कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स जिनका कनेक्शन भारत से, वो पकड़े गए ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये पूरा बना बनाया केओस है। इसमें कुछ भी जो मीडिया में दिखता है वो एक्चुअलिटी में है ही नहीं। मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है Claudia Sheinbaum protecting USA and the USA saying only intelligence operations were done now. A-10 Warthog was used. A-10 तो अमेरिकन यूएस एयरफोर्स का प्लेन है, नेशनल गार्ड के पास रहता है। प्लस मैक्सिकन फोर्सेस के पास जो एयरक्राफ्ट दे यूजेस वो अपना MH-60R तो नेवल के लिए होता है, पर ब्लैक हॉक यूज करते हैं। ब्लैक हॉक इज ए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दैट इज अमेरिकन एयरक्राफ्ट, उसको यूज किया गया है। प्लस उसके अंदर जो गन्स फिट किए गए हैं वो अमेरिकन के द्वारा की गई। सो ये कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बताया मैक्सिकन फोर्सेस कनेक्टेड, मैक्सिकन फोर्स कर ही नहीं सकती। वो लोग बोलते हैं ना मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सी इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी गन्स यू कैरी, इट्स अबाउट व्हाट इज योर लॉजिस्टिक्स, है ना। आप बंदूकें तो बहुत रख ले, लेकिन लॉजिस्टिक्स ही नहीं होगा फिर कैसे काम करेंगे। जैसे मैं मजाक में इन लोगों को बोलता हूँ जीआई जोस, ट्रक के ऊपर खड़े हैं बंदूक लेके। ठीक है, मेरे को आप डरा सकते हैं, सिविलियंस यू कैन स्केयर,
but not to a professional army. You cannot scare professional army because professional armies वो तो आपसे आपको देखेंगे फिर आपके फील्डिंग लगा देंगे एंड यू कैन आप लड़ नहीं सकते. मैंने एक सजेशन दिया था इन लोगों को कि हैंड ओवर योर कंट्री टू यूनाइटेड नेशंस 3 years एंड दे विल क्लीन अप. बट अमेरिका तो नहीं चाहेगा ना. अमेरिका इज द बिगेस्ट एनिमी दे हैव, लेकिन कुछ कर नहीं सकते. आप सोचिए मार्को रूबियो कैन मीट द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको एज एन इक्वल. मार्को रूबियो विल ओनली मीट जयशंकर एज एन इक्वल. यहाँ पे कुछ नहीं है. देयर इज नो सीरियसनेस नहीं है. देयर इज नो ब्यूरोक्रेसी. देयर इज नो सीरियसनेस ऑन ए सी फॉर यू एंड मी एज ए सिविलियन. हमारे लिए तो ठीक है, विल फॉलो द लॉ विच यू हैव. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल or from the state level, there is no seriousness. Everything is just open. लोग बहुत अच्छे होते हैं, people are very good over there, but हो जाता है. For a businessman, for a state to become viable, वो नहीं है. वो तब इसीलिए नहीं क्योंकि अमेरिका के कारनामे चलते रहते हैं, काले कारनामे. इतना पैसा डॉलर्स का उधर जाता है, कैसे चला जाता है वापस? विद ऑल द अमेरिकन इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग, AI बेस्ड इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, कैसे चला जाता है? सो ये रियलिटी है कि व्हाट यू आर सीइंग इन मैक्सिको, ये पूरा जो है फेल्ड पॉलिसीज है. मैं जो एक्सटेंट ऑफ वायलेंस देख रहा हूं, मैं इधर एक्सटेंट ऑफ वायलेंस, वो कोई भी पार्ट नहीं बचा है मैक्सिको का, कोई भी पार्ट. तो ऐसा है ही नहीं कहीं पे कुछ बच गया. चिहुआहुआ, बाहा कैलिफोर्निया, जहाँ पे जो मेरे बॉर्डर से लगता है. देन यू हैव ज़ाकातेकास, नायरित, हलिस्को, ग्वानाहुआतो, हिडाल्गो, मैक्सिको सिटी, पुएब्ला, मिचोकान, गुएरो, चियापा, कैम्पेचे, क्विंटाना रू, युकातान. युकातान इज सेफ. युकातान में नहीं है बिकॉज युकातान का मायन पॉपुलेशन है. पता है ना, जहां जहां नेटिव्स होंगे वहां नहीं होगा. ओहाका हैज मोर नेटिव्स, उधर इतना प्रॉब्लम नहीं है. चियापा इज नेटिव बट ऑल्सो वो हेविली गार्डेड एरिया है कार्टेल्स के द्वारा. तमौलिपास, फिर उसके बाद अगुआ कलियंतेस, क्वेरेटेरो, Tlaxcala, सेंट लुइस पोतोसी, एवरीवेयर. स्टेट जहाँ पे इतना नहीं है, डुरांगो, कोलिया, नुएवो लियोन, सिनालोआ, सोनोरा, बाहा कैलिफोर्निया सुर, साउथ, उधर नहीं है. बाकी सब जगह है, कुछ बचा ही नहीं इधर. मीन्स ओनली आउट ऑफ 30 स्टेट्स, इनके 30 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आउट ऑफ 30 से 20 स्टेट्स में प्रॉब्लम है इस समय. सबसे ज्यादा वायलेंट ग्रुप है ये. उसके हेड को मार दिया. अगर कुछ सोचा होता, अगर तो अमेरिका जब आपको एडवाइस करे ना, वो करो मत कुछ भी. अमेरिका बीइंग ए फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल. क्या हेनरी किसिंगर का है, एनिमी इज बैड. दोनों में प्रॉब्लम है. एक्स्ट्रा फ्रेंडली बनते हैं. और मैक्सिकन अमेरिकन तो पूरा का पूरा कॉलोनाइज्ड, पूरा का पूरा. दे वर्क अगेंस्ट मैक्सिको. जितना भी ज्यादा मुझे बैड एडवाइस मिला है कि नहीं जाओ, तो सारा मैक्सिकन अमेरिकन ने दिया. डोंट गो. मैं कभी जाता ही नहीं था पहले. वो तो अभी मैं आजकल इफ आई एम विद समबडी देन ओनली आई गो, अदरवाइज अलोन आई नेवर गो. इस पार्ट में बाकी तो मैं ट्रैवल करता हूँ फ्रीली. मायन पे पीपल, मैक्सिको सिटी, देर ऑल हेवीली गार्डेड एरियाज, हेवीली गार्डेड. तो जो भारत में कंप्लेन करते रहते हैं ना कि भारत में असुरक्षा है, भारत में ये है वो है, भारत इस सबसे ज्यादा, इन सब देशों को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सुरक्षित है. अभी तो नक्सल की प्रॉब्लम भी चली गई ना. भारत बहुत सुरक्षित है. भारतीय लोगों को शायद पता नहीं लगता कभी भी कि वो बस बोलते हैं कि हमारा कंट्री है. आप बताओ 65% of murder incidents in Europe cannot be investigated. 65%. और अमेरिका तो दुनिया की रेप कैपिटल है.
28 per 100,000 women रेगुलरली होता है एवरी डे। सो इमेजिन करिए, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, स्वीडन तो अरबिक की वजह से हो गया अभी, बट नाउ इट इज। तो यूरोप में, अमेरिका में इधर बहुत सेफ रहना पड़ता है, एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम एरियाज, यू नो, अवॉइड बार्स, अवॉइड दीज थिंग्स, अवॉइड करना पड़ता है। और जो कल्चर जो आपको दिखता है कि लोग बड़े इजी गोइंग है, वो नेचुरली बनाया है कैथोलिसिज्म ने, क्योंकि इजी एक्सेस टू, मतलब स्त्रियों के लिए इजी एक्सेस, स्त्रियों के को इजी एक्सेस बनाया हुआ है हर जगह, उसको रैंडमली प्रमोट किया है उसको। तो आप दिखता ही है उसका नतीजा आपको। तो कुछ कर नहीं सकते अगर अनलेस दे चेंज द एंटायर सिस्टम। अगर वो कैथोलिसिज्म के बेसिस पे कुछ चेंज करेंगे तो नहीं होने वाला, उनको चेंज करना पड़ेगा नेटिव कल्चर के थ्रू, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज इंसिडेंट आपको दिखा है, कल सब ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा इट रिपीट अगेन आफ्टर 3 months, 2 months, 1 month, लेकिन रुकेगा नहीं अब। और अमेरिका को बहुत खतरा है, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स अमेरिका में भी है, दे आर गोइंग टू कम बैक इनटू यूएस। तो लॉस एंजलिस, पार्ट्स ऑफ टेक्सास, पार्ट्स ऑफ एरिजोना, पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया, ये कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर होने वाला है। ओके, और ये ज़्यादातर उन एरियाज में होगा जहाँ पे हिस्पैनिक पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो लॉस एंजलिस में तो बहुत डेंजर है, और बाकी सिटीज़ में, न्यूयॉर्क में, या फिर आपके शिकागो, इन सब एरियाज में भी बहुत डेंजर है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये एक कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया अमेरिका ने, अब देखते हैं इसको कैसे बंद करते हैं लोग। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं हैं तो मेंबर्स जरूर बने, टू सी द मेंबर्स ओनली वीडियोस, एंड हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़े, ताकि हम लोग और आप लोग एक साथ पढ़ाई करें शास्त्रों की। और नाम याद रखिए कि हम लोग बहुत ही बचे हुए हैं हमारे वेदों की वजह से, पुराणों की वजह से, रामायण महाभारत की वजह से। दुनिया में बहुत खराबी है, बहुत ज़्यादा मॉरलिटी का, क्योंकि ये लोग लेक्चर्स नहीं दे सकते मॉरलिटी पे। धर्म अधर्म की लड़ाई तो सिर्फ वेदों पर ही होती है। तो दुनिया में इतना अच्छा नहीं है जितना दिखाई देता है मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट्स में, कि कार, फैंसी कार चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दैट इज नॉट हैप्पीनेस, समझे आप। वो तो कोई भी अच्छी क्रिमिनल भी खरीद सकता है। जो क्रिमिनल नहीं खरीद सकता है वो आपका और मेरा चरित्र, वो नहीं खरीद सकता। तो चरित्र तो सिर्फ वेदों के आधार पर बनता है, और किसी भी आधार पर नहीं बनता। भगवान का नाम लीजिए और अपने आप को दूर रखिए इन सब ट्रबल से, दूर रहिए। पास में नहीं जाने का इन लोग, पास में गए तो ये सब गड़बड़ी है। कलयुग 4 स्थानों पे रहता है, जहाँ पे मांस भक्षण होता है, जहाँ पे परस्त्री संग होता है, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, और जहाँ पे ये परीक्षित महाराज ने कली को निर्देश दिया है। ओके, कलिदेव को, कलियुग देवता होते हैं, स्वयं देवता होते हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, और उनको निर्देश दिया है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। और चौथा है जहाँ पे गैम्बलिंग होता है, यहीं पे रहते हैं। तो इसलिए जो है इन सब जगहों से दूर रहे। और सोना भी, जहाँ लोग सोना बहुत इकट्ठा करते हैं वहां पे भी रहता है, क्योंकि उसके बाद आपको व्यभिचार करने के आइडियाज आते हैं। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जब भगवान को देते सोना तो उससे इफेक्ट खत्म हो जाता है। नमस्कार, जय जगन्नाथ।